वन क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन में इसलिए दिया जाता है जिससे कि एग्जामिनर ये चेक कर पाए कि आपकी कैलकुलेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन को सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर के भी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, क्या हम मल्टीपल कंसेप्ट यहाँ पर सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है 22 मल्टीप्लाई बाई 28। तो देखिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको दो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1 फ्री हो गया। 8 टू जा 16 हो गया और 2 टू जा 4। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 20 और 1 कितना होगा 21 का 1 कैरी 2 और 2 टू जा 4 और 2 616। इसका मतलब 22 गुणा 28 होगा 616। और अब है 38 मल्टीप्लाई 42। तो देखिए कितना होगा 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1 और फिर होगा 3 दूनी 6 और 4 अट्ठे 32, 32 और 6 38 और एक 39 का 9 कैरी 3 4 तिया 12 और 3 15, 1596। अब 616 है प्लस 1596 है, इनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 15, इसको सोचो 1500, इसको सोचो 600, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1500 पर 600 दिया हुआ है तो ये कितना हो गया 2100। फिर ये कितना है 10, ये है 90, ये कितना हो गया 100। फिर ये 6 प्लस 6 ये हो गया 12, तो ये कितना हो गया 2200 और ये हो गया 2212। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर है। अब तो ये एक मेथड हो गया। अब देखते हैं कि और कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ 22 मल्टीप्लाई बाई 28। तो मेरे लिए किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना अगर आसान है तो मैं इसको सोच सकता हूँ 20 प्लस 2 और ये होगा मल्टीप्लाई बाई 28। तो ये कितना हो गया 560, क्योंकि मुझे पता है 28 दूनी 56 होते हैं, मैं 2 से मल्टीप्लाई तुरंत कर देता हूँ नंबर्स को और 28 दूनी यहाँ पर होगा 56। फिर इस तरीके से 38 है और उसको मैंने सोच लिया 40 प्लस 2। अब देखो 38 दूनी 76 होता है, 38 टू जा 76 और 76 टू जा होता है 152। तो ये 152, 1520 प्लस 76। अब देखो इसको ऐड करना है, ये कितना है 1500 और ये है 500, कितना हो गया 2000। 2000 को दिमाग के एक साइड रखो, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया 60, ये हो गया 50, कितना हो गया 110 और फिर ये हो गया 20, 130 और ये हो गया 70, मतलब ये हो गया हमारा 200 सीधा। तो ये हो गया 2200 और फिर 6 और 6 12, मतलब 2212, 20 का राइट आंसर। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों दिया आपको एग्जाम के अंदर। अब देखो यहां पर एक और मेथड हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 22 मल्टीप्लाई बाई 28, हमने सीख लिया कि कैसे मल्टीप्लाई करनी है, कैसे आपको दो डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है। इसके अलावा एक बार और देखते हैं 22 मल्टीप्लाई 28 प्लस 38 मल्टीप्लाई 42। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको सॉल्व मत करो, पहले 2 या 3 सेकंड उसको ऑब्जर्व करो, देखो कि उसके अंदर क्या लॉजिक छुपा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करता हूं, ये देखो ये क्या है 25 माइनस 3 और ये क्या है 25 प्लस 3 है ना, ये है 40 माइनस 2 और ये है 40 प्लस 2। अब मुझे पता है कि क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया 25 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये मैं आपको लिखकर समझा रहा हूं, अदरवाइज इतना समय हमें नहीं लेना है एग्जाम में सॉल्व करते हुए। बहुत कम हमें अंक जो है लिखने हैं पेपर पे, जिससे कि हमारा टाइम कम से कम लगे। और ये हो गया 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 625 प्लस ये हो गया 1600 और ये माइनस 9 और माइनस 4, ये कितना हो गया 9 और 4 13, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, देखो 16 और 6 2225, 2225 हो गया माइनस 13 और ये हो जाएगा 2212, मतलब बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एक क्वेश्चन में क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, कैसे कैसे अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।